हेलो बच्चों, let's see this question. Consider the reaction 2A plus B forming product. When the concentration of B alone was doubled, the rate of the reaction increased by 2 times. And when the concentration of both A and B were doubled, the rate becomes 4 times. The unit of the rate constant for this reaction is option 1 liter mole inverse second inverse, option B unitless, option 3 mole per liter second inverse and option 4 second inverse. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि हमें बतानी है रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर हमें बतानी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट इज गिवन बाय मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, वेयर n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट यूनिट कैसे दी जाती है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्शन का क्या पता करना पड़ेगा, ऑर्डर। तो जैसे कि हमें यहाँ पे रिएक्शन क्या गिवन है, 2A प्लस B फॉर्मिंग प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या लिखा जाएगा, इट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट K प्रोडक्ट A की पावर A रिएक्टेंट B की पावर B लिया जाएगा। बिकॉज ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, हम डायरेक्टली स्टोइचियोमेट्री को ऑर्डर से रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें अब हमें पहली कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है कि जब हमने खाली B की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट हमारा डबल हो गया। सो अगर मैं इसको R1 मान लेता हूं, ठीक है, तो R2 क्या हो गया, अब हमने A की कंसेंट्रेशन को तो एज इट इज रखा और हमने B की कंसेंट्रेशन को यहाँ पे डबल कर दिया। सो रेट क्या हो गया है, हमें बोला गया है कि ट्वाइस हो गया, यानी R2 विल बी ट्वाइस ऑफ R1। सो अगर मैं यहाँ से R1 बाय R2 बाय R1 का रेशियो करता हूं, सो इट विल बी K A की पावर A 2B की पावर B हो जाएगा। सिमिलरली नीचे आएगा K A की पावर A B की पावर B। सो हमें R2 क्या गिवन है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 अपॉन R1। यहाँ कॉमन टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर B, R1 से R1 कैंसिल हो गया। सो अगर हम यहाँ से सॉल्व करके लेके आएंगे तो B की पावर हमारी क्या निकल के आ गई, 1, यानी और रिएक्टेंट B की टर्म्स में हमारा ऑर्डर आ गया 1। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है, जब हमने A और B दोनों की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट हमारा हो गया 4 टाइम्स। सो अगर हम R3 लिखते हैं, सो अब हमने क्या किया है, A की कंसेंट्रेशन को भी हमने डबल कर दिया और B की कंसेंट्रेशन को भी हमने डबल कर दिया। तो अगर मैं अब R3 बाय R1 करूंगा, सो इट विल बी K 2A की पावर A 2B की पावर B अपॉन K A की पावर A B की पावर B। R3 हमारा क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ R1 के इक्वल देखने को मिला है। सो इट इज 2 की पावर A, हमारा यहाँ से कॉमन टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 की पावर A इंटू 2 की पावर B ऊपर बचेगा। और हमें पता है B की पावर अभी हमने क्या निकाली, यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल, अभी हमने निकाला है कि B की पावर क्या है, ऑलरेडी B इज नथिंग बट 1। तो यहाँ से 2 की पावर A विल बी इक्वल टू 2, यानी यहाँ से A हमारा क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया है। अगर अब हम यहाँ से दोबारा से अब रेट लॉ लिखते हैं, सो वो आ गया K A की पावर 1 B की पावर 1। तो यहाँ से ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 हमारा ओवरऑल ऑर्डर हो गया है। तो अगर अब हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो इट विल बी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। सो यहां से यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी
Option number 1 will be the correct answer. That is liter mole inverse second inverse will be the rate constant of this reaction. I hope you understood it well. All the best. Thank you.